वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन ऑफ प्लांट अकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग 13 अगस्त 2020 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट वन इज़ दलाई लामा इज़ रिलीजिंग अ क्लाइमेट चेंज बुक। ठीक है, दलाई लामा जो कि 14th दलाई लामा है, एक स्पिरिचुअल लीडर है ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट। ओके, इनका जन्म हुआ है 1935 में तिब्बत में, बट ही फ्लेड टू इंडिया आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना इन 1959, और तब से ये काम कर रहे हैं अपने होमलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए। 1989 में इन्हें अवार्ड भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज़, उनके वर्क के लिए। अब बात करें इनके बुक के बारे में, आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये 7 में लिखा गया है विद जर्मन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रांस अर्ल्ड के साथ। ठीक है, तो इस बुक में बेसिकली क्या है कि हम जो भी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, ताकि हम ये बुक जो है एक अपील है ताकि क्लाइमेट फ्रेंडली वर्ल्ड हम बना सके, ताकि जो अपकमिंग यंगर जनरेशन है वो भी इनका लाभ उठा सके। सो वी ऑल नीड टू स्टैंड अप फॉर अ डिफरेंट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली वर्ल्ड एंड टू अलाउ द यंगर जनरेशन टू असर्ट देयर राइट टू रिगेन देयर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रमोद बेसन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ICRIER। तो ये है प्रमोद बसन, फर्स्ट ये वाइस चेयर थे ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एट ICRIER। ठीक है, लेकिन अभी अपॉइंट किए गए एज न्यू चेयरमैन ऑफ द ICR, क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ओके, इन्होंने रिप्लेस किसके किया है, प्रमोद बसिंह जी ने, तो इन्होंने रिप्लेस किया है ईश्वर जज अलूवालिया को। तो ये है सेकंड फिगर जो आप देख रहे हैं, ये है ईश्वर जज अलूवालिया जी, क्योंकि इनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया है, और ये इस चेयरमैन के पद पे फिर 15 साल तक थी। शी विल कंटिन्यू एज चेयरपर्सन एमिरिटस, अ पोजिशन especially created to honor her exceptional contribution to the council. Okay, ICRIER stand for Indian Council for Research on International Economic Relation। ये इस्टेब्लिश किया गया है अगस्त 1981 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, डॉक्टर रजत कतूरिया। PESB सेलेक्ट सोमा मंडल एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सेल। सेल हम सब जानते हैं स्टैंड फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोमा मंडल को सेलेक्ट किया गया है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, किस चीज़ के लिए, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, शी विल बी टेकिंग चार्ज व्हेन द प्रेजेंट चेयरमैन अनिल चौधरी विल लीव द प्लेस। ठीक है, तो अनिल चौधरी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि पहले थे चेयरमैन। ये सोमा मंडल जी कमर्शियल ऑफ सेल इन सितंबर 2008 से डायरेक्टर थी, अब चेयरमैन बन जाएंगी। एंड प्रायर टू दिस ही वॉज द डायरेक्टर नालको, ये नालको की डायरेक्टर भी रह चुकी है, नालको ऑफ भुवनेश्वर। एंड इट वॉज हिस्ट्री बिकॉज इन मेकिंग शी वॉज द फर्स्ट नालको एवर फीमेल डायरेक्टर। ये पहली फीमेल डायरेक्टर थी नालको भुवनेश्वर की। ठीक है, सेल की बात करें तो ये है सोमा मंडल, सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सेल फाउंडेड कब हुआ था, 19 जनवरी 1954 में। नेक्स्ट न्यूज़ इज जल शक्ति मिनिस्टर लॉन्चेस स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। तो जो जल शक्ति मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे, जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, इन्होंने एक स्वच्छ भारत अकेडमी लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी जो है, ये जो लंबे टाइम तक जो कैंपेन चला था गंदगी मुक्त भारत, इसके तहत ये प्रोजेक्ट है, और इसमें 2 फेज़ होंगे, और इट विल इंश्योर द बिहेवियर चेंज एंड प्रमोट द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द की स्टेक होल्डर्स सच एज स्वच्छ गृहीज, PRI मेंबर्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, HSGs एक्सेट्रा। तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी जो है वो क्या है, एक फ़ोन बेस्ड अकेडमी है, जिसमें 60 मिनट का एक मॉड्यूल होगा ट्रेनिंग कोर्स का। ये कुछ टॉपिक्स होंगे, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स जो इसके तहत कवर किए जाएंगे, जैसे कि डिफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब का मॉड्यूल होगा। टोटल मिला के इस मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स हैं,
4 चैप्टर है और ये सारे चैप्टर एंडिंग होने के बाद MCQs भी इसमें होंगे, MCQs क्वेश्चंस होंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और ये फ्री ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। SS ऑन डिमांड, एनी टाइम कोई भी कहीं से भी इस ट्रेनिंग कोर्स को ले सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट GK मेनन पास्ड अवे। तो जो फिगर में आप देख रहे हैं ये GK मेनन जी है, जिनका देहांत हो गया है। ये इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, फ्रीलांस करियर इन्होंने 1999 में ख़त्म किया। ये ही प्लेड क्रिकेट एट द क्लब लेवल पे ये क्रिकेट खेलते थे और ये एक्टिव मेंबर भी थे शिवाजी पार्क जिमखाना के दादर में, सेंट्रल मुंबई, एंड ही वाज मैनेजर ऑफ द 1952-53 बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम। नेक्स्ट वन इज Rajnath Singh launches Naval Innovation and Indigenization Organization। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है NIIO। NIO स्टैंड्स फॉर नावल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एन ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस भारत बनाने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। द NIOO puts in place dedicated structure for the end users to interact with academia and industry towards fostering innovation and indigenization for self-reliance in defense। तो ये है लॉन्च करते हुए इनका फ़ोटो। ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट इन्होंने इंडियन नेवी ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, द रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ इन गुजरात, द मेकर विलेज इन कोची एंड द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। इन सबों के साथ इंडियन नेवी में मेमोरेंडम साइन किया है आत्मनिर्भर डिफेंस में बनाने के लिए। हर साल 13 अगस्त, ओके, 13 अगस्त को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2020। तो इस साल भी सेलिब्रेट किया गया। And the day provides an opportunity to come forward and pledge to donate their organs after death, which will save the lives of various people। ये क्यों चलाया जाता है? ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग आगे बढ़ें, ताकि अपने ऑर्गन्स को डेथ के बाद डोनेट कर सके, ताकि जिनको ज़रूरत है वो उनका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। जो भी मिथ्स और फियर्स हैं ऑर्गन डोनेशन में, उनको हटाने के लिए ये अवेयरनेस चलाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ओके। अबाउट ऑर्गन डोनेशन देयर आर मिथ्स एंड फियर्स इन पीपल्स माइंड ड्यू टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस। इसलिए ये डे चलाया जाता है ताकि लोग फियरलेस होकर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।